हेलो हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1D का आर एस अग्रवाल से इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि टू रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करते हैं। तो जैसे दिया गया है कि ए बटा बी एंड सी बटा डी एनी टू रेशनल नंबर है, ये टू रेशनल नंबर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, 2/3 और 4/5 नोमिनेटर का नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8 और 3 5 15 ये होगा। या इस तरह से नंबर लीजिए और या 2/3 इस तरह से नंबर, या माइनस ये है, इसमें माइनस हम ऊपर भेज देते हैं और ये 2/3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस 2 2 4 और ये 12 और ये कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। इस तरह से नंबर सॉल्व करके लिख सकते हैं। यानी कि टू रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ अगर कैंसिल अगर होता है, इस तरह का नंबर है, ये कैंसिल आउट होता है, ये इससे हो रहा है, ये क्या आता -1/3, यानी माइनस ये जाता, माइनस ये इसके साथ जाता। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, अगर कोई किसी के डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये -1/-3 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, ये लिखते। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर इस तरह का नंबर है तो नोमिनेटर में नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, या कैंसिल आउट होता है तो उसको कैंसिल आउट होकर डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। इस तरह से हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब आता है इसमें प्रॉपर्टी, हम देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन का हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे रेशनल नंबर में एडिशन का प्रॉपर्टी देखते थे, तो यहाँ भी हम रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी देखेंगे तो वही दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर ये है, रेशनल नंबर है, यहाँ टू रेशनल नंबर का है, प्रोडक्ट तो ये किए थे। तो कैसे करेंगे, a बटा बी और c बटा डी का प्रोडक्ट करेंगे तो ac और bd ये प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से नोमिनेटर का नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, 4/-2 और 3/3 कर देते हैं, ये कर दिए। तो यहाँ देखिए ये नोमिनेटर का नोमिनेटर से कर सकते हैं 36 और ये -6 हो जाएगा, और ये 6 बार में और माइनस ऊपर चले जाएगा तो -6 आ जाएगा, -6 आएगा। यदि आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनानी है तो जो कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल आउट कर देना है। 2 2 4 हम और करके इसको लिख रहे हैं, यानी इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 4। ठीक है, सबसे पहले इसको हम यहाँ बना देते हैं इसको, और 4 - 2 × 9/3 ये है। ये डिनोमिनेटर में जो माइनस है उसको ऊपर भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर है इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा, -4/+2 ये आ जाएगा। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि इसी नंबर को -4/-2 को हम लिख सकते हैं -4/2, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? अगर सेम नंबर -1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। यानी कि कभी भी इस तरह का फॉर्मेट आए, डिनोमिनेटर में माइनस आए तो उसको ऊपर भेज दीजिए, न्यूमरेटर के साथ भेज दीजिए, और ये मल्टीप्लाई करने से पहले इसको कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कीजिए, 2 2 4 और 3 3 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये माइनस, तो ये क्या आएगा -6। इसी क्वेश्चन को न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, और ये साइन देख लेना है, ये साइन नीचे है तो ऊपर भेज देना है, इस तरह से बनाना है, या कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट भी कर देना है आपको। अब आता है कम्यूटेटिव लॉ, a एंड b c एंड d टू रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर कम्यूटेटिव क्या आता था, a × b c × d इक्वल आएगा c × d × a/b, इस तरह से a/b × c/d इक्वल होगा c/d × a/b के। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 2/3 × 3/2 इक्वल होगा 3/2 × 2/3। यहाँ देखिए 3 3 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, ये 1 हो गया, 2 2 कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट, यहाँ भी 1 आ गया। ये दोनों कैसा था, ये दोनों इक्वल था, आपको कैंसिल नहीं करनी है, इक्वल है। उसी तरह से हम बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से फिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि टू रेशनल नंबर का कम्यूटेटिव करना है तो मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव हमको देखना है। तो
ए बटा बी में मल्टीप्लाई कीजिए सी बटा डी से, वही रिजल्ट आएगा जो सी बटा डी में मल्टीप्लाई करेंगे ए बटा बी से। तो दोनों क्या होता है, आपस में कम्पिटिटिव होता है, जैसे कि इसमें देखें, जिसे देखें। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, जैसे कि यहाँ देखें। उसी तरह से एसोसिएटिव है, 3 नंबर हो जाएगा, 3 रेशनल नंबर, ए बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ, इस तरह से लिए ए बटा डी मल्टीप्लाई सी बटा डी मल्टीप्लाई ई बटा एफ। आगे से 2 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वही रिजल्ट, आगे से 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट ई बटा एफ के साथ करना है, वही रिजल्ट मिलेगा जो 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 आपको ए बटा बी मल्टीप्लाई सी बटा डी मल्टीप्लाई ई बटा एफ के साथ मिलेगा। तो पीछे से 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, वो रिजल्टेंट ए बटा बी के साथ कीजिए, वही रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा जो इसके साथ जो आ रहा है रिजल्ट, वो सेम रिजल्ट आएगा इसके साथ भी। यानी कि ये होल्ड करता है, ये होल्ड करता है, ये एसोसिएटिव पे भी होल्ड करता था, सॉरी एडिशन पे भी होल्ड करता था, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करेगा। अब आइए इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/3, 3/4, 5/2, इस तरह से नंबर ले लिए, ए बटा बी की जगह रखिए 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5/2। आगे से 2 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। हम ए ले रहे हैं, ये ए बटा बी का काम कर रहा है, ये सी बटा डी का काम कर रहा है, और ये ई बटा एफ का काम कर रहा है। इस तरह से रख दिए यहाँ, ये इस तरह से साइड में इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 कैंसिल और 2 2 जा 4, यानी क्या आया 1/2 अपॉन 5/2। इसको सॉल्व करके आ रहा है 5/4। अब देखिए इधर में रखिए वैल्यू, ए बटा बी मल्टीप्लाई सी बटा डी मल्टीप्लाई ई बटा एफ। तो क्या है ए बटा बी आपका 2/3 है, इसको पहले नहीं करनी है मल्टीप्लाई, ये 3/4 में मल्टीप्लाई करनी है 5/2। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 2/3, ये नोमिनेटर का नोमिनेटर से 15, ये 8, 15 ये 8 हो जाएगा। अब 2 से 2 जाएगा 4 बार में, और 3 से जाएगा 5 बार में, तो क्या आया 5/4। तो यहाँ भी 5/4 आ रहा है, यहाँ भी 5/4 आ रहा है, यानी कि ये दोनों कैसा होगा, आपस में एसोसिएटिव का रोल ओबे कर रहा है, लॉ फॉलो कर रहा है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आया तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किए, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किए फर्स्ट में, जो रिजल्टेंट आया तीसरे के साथ किए, इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है 5/4। उसी जैसा पीछे से 2 का मल्टीप्लाई किए, और जो रिजल्टेंट आया आगे के साथ किए, फर्स्ट के साथ किए, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है 5/4। तो दोनों सेम आया, तो इसी पे तो रख रहे थे, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम जानते हैं कि कोई रेशनल नंबर है और उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे, क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दे, आइडेंटिटी मतलब पहचान, वो अपना पहचान नहीं खोए। तो हम जानते हैं किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर जो का त्यों आएगा, जैसे 2/3 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 आएगा। तो ये 1 जो है इस नंबर के लिए क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, या इसमें निगेटिव वाला भी रह सकता है, जैसे 5/-4। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो अपना पहचान न खोए, जैसे 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा -5/4। यहाँ भी क्या है, इसको 5/4 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते हैं -5/4, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है -5/4, यानी कि 5/-4 को हम क्या लिख सकते हैं -5/4। क्यों, क्योंकि 5/-4 है, तो इसमें -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो -5, ये +4 हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है निगेटिव साइन नहीं रखते हैं, तो हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये साइन को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। कैसे, तो इस तरह से। तो ये आया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम, ये नंबर एक्चुअली में ये था, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर सेम आएगा। तो अब ये 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, यानी कि उस नंबर अपना पहचान, अपना जो जैसा नंबर है सेम नंबर होना चाहिए। तो कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 1 आता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी नॉन जीरो रेशनल नंबर है ए एंड बी, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आएगा b/a। यानी कि कोई भी नंबर हो और उसके रेसिप्रोकल से उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 1। तो ये जो आया इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव
कम्यूटेटिव क्या इनवर्स होगा। जैसे 3/5 ले लेते हैं, 3/5 ले लेते हैं और कोई 5/3 है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट, ये सॉल्व करने में क्या आएगा 1। तो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 5/3। उसी तरह से कोई नंबर -9/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 3/-9, 3/-9, यानी जो नंबर है उसी का रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -9 कैंसिल, 1 कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो -9/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 3/-9, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। यानी कोई भी रेशनल नंबर हो उसका अपोजिट, कोई भी रेशनल नंबर हो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा उसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो वो जो मल्टीप्लाई करने वाला जो नंबर है वो नंबर को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे 3 रेशनल नंबर है a अपॉन b का मल्टीप्लिकेशन करेंगे c/d प्लस e/f के साथ, तो a आपका a/b इंटू c/d प्लस a इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसके साथ जाएगा a/b अपॉन e/f हो जाएगा। जैसे यहाँ कोई नंबर रहता है, जैसे कि अगर कोई नंबर है x + y है, इस तरह से अलजेब्रा में आप लोग पढ़िएगा इसको, तो 5 का मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ, अब बीच में प्लस है तो प्लस रह जाता है, इस तरह से। सेम उसी जैसा ये करेंगे कि a नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ गया, यहाँ लिख दिए, प्लस है तो प्लस, फिर इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिए, इस तरह से करनी है। जैसे एग्जाम दोनों कैसा होता है, आपस में इक्वल होता है, जो a वैल्यू है, जो लेफ्ट साइड वैल्यू है वही राइट हैंड साइड का वैल्यू आ रहा है। यहाँ देखिए इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओवर द एडिशन पे, इस तरह से करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो अगर आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ दोनों हो जाए। अगर ज्यादा टफ नंबर रहे तो इस तरह से ब्रेक कर दीजिए, सिंपल नंबर रहे तो ऐड करके इस तरह से बना दीजिए। यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करना है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम करके दिखाएंगे आपको। अब 7 नंबर कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी कोई भी नंबर हो a/b, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0। हम जानते हैं कि एनी नंबर हो, एनी रेशनल नंबर, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या 0 से, तो ऑलवेज क्या मिलेगा 0 मिलेगा। जैसे 2/3 में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 मिलेगा, 3/-5 में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 मिलेगा। तो ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि अगर किसी भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा 0। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी समाप्त हुई। अब आते हैं एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट करनी है। तो प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, a/b c/d, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ प्रोडक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ प्रोडक्ट करते हैं, इस तरह से। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ कीजिए तो 21, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, और 8/40, इस तरह से करनी है। इसी तरह से लास्ट देख लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 13 दही 130, आइए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 1 जा 5। इसको हम डिवाइड करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये हो जा 3 यानी 26 या 26 आया, इस तरह से कर सकते हैं। बाकी दो अपने से ट्राई कीजिएगा, यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ करना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ प्रोडक्ट कर देना है। यदि किसी के डिनोमिनेटर में माइनस साइन हो तो माइनस साइन को ऊपर ले लेना है, और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ साइन का भी मल्टीप्लिकेशन करना है। और इस तरह से अगर सिंप्लीफाई हो तो कीजिएगा, 2 है आप ट्राई कीजिए। देखिए वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है, वेरीफाई द ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। उसमें से 2 क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ लिए हैं, बाकी 2 छोड़ दिए, 2 आप ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट है वेरीफाई करना। तो हम ऐसे भी हम जानते थे कि रेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी a/b मल्टीप्लाई c/d का वही वैल्यू आएगा जो c/d मल्टीप्लाई a/b आएगा। यानी 2:2/3 या 3/2 को मल्टीप्लाई कीजिए, या 3/2 में 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। यानी कि ये जो आ रहा है सेम ही आएगा, ये आगे पीछे आपस में इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके रिजल्ट में, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है।
2/3 में 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, या 3/2 में 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का रिजल्ट जो आएगा सेम आएगा। दोनों वैल्यू में 2 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, दोनों में 1 आ रहा है, यानी कि ये क्या सिंप्लीफाई है। इसका एक एग्जांपल है। उसी जैसा एग्जांपल आपका ये दिया हुआ है कि ये देखिए वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि 3/7 में -5/9, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ 63 ये हो गया। या इसको 3 से कैंसिल आउट कीजिए, 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, और ये 3 से 3 दूना 6, 3 2 1, यानी -5/21 आया, -5/21 आया। यहाँ इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है 9, ये -5 आई सब जाए एक आता। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ये दूसरा वाला लीजिए, -5/9 इंटू 3/7, यहाँ जो सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दिए, 3 9, ये आया -5, ये ऊपर क्या आ गया कुछ नहीं तो 1, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, प्लस और माइनस माइनस 21। तो देखिए जो वैल्यू इसको सॉल्व करने से आ रहा है -5/21, इसे भी सॉल्व करने से आ रहा है क्या -5/21, तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो आप आगे पीछे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या सिंपल आएगा, लेकिन वेरीफाई करने के लिए है तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और दोनों सॉल्व करके हम सेम वैल्यू दिखाने हैं, यानी कि दोनों कैसा है इक्वल है, यानी कि दोनों कैसा हो गया वेरीफाई हो गया। वेरीफाई में क्या करना है, दोनों इक्वल दिखाना है, इक्वल दिखा दिए सॉल्व करके। उसी तरह इसका सेकंड है, इसका फोर्थ नंबर है कि -1 यहाँ क्या डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं, ये -13/12, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 दूना 8 और 4 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 दूना 26, और ये 3 इंटू 3 यानी 26/3 आ रहा है। इसका वैल्यू, इसका भी वही वैल्यू सेम वैल्यू आना चाहिए, 13/12 -13/12, ये -8, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 ले लिए, 4 दूना 4 12, ये आ गया 13 2 जा 26, माइनस माइनस प्लस, ये 3 2 1 जा 3 यानी 26। तो जो इसका वैल्यू आ रहा है 26/3, इसका भी वैल्यू आ रहा है 26/3, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है। देयरफॉर ये कैसा हुआ आपस में वेरीफाई, आपस में इक्वल है तो यही तो दिखाना था कि आपस में इक्वल है, वेरीफाई करना है। तो एक कम्यूटेटिव लॉ पर ही है। देखिए ये -8 इधर है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड, -13/2 दोनों साइड है, तो दोनों तरफ है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगा, तो यहाँ से इस तरह से वेरीफाई भी हो जाता है, लेकिन करके आपको दिखाना है। तो दोनों साइड को LHS RHS दोनों तरफ सॉल्व कर दीजिएगा, देखिएगा दोनों बराबर है, लिखिएगा वेरीफाई। उसी जैसा वेरीफाई करना है ये क्वेश्चन। यहाँ एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेटिव का एसोसिएटिव लॉ जो पढ़े थे सेम इसी पे लगाना है। क्या पढ़े थे, A/B, B/C, C/D, इस तरह से नंबर ले लीजिए, या डिफर भी ले सकते हैं, यहाँ C/D या E/F इस तरह से ले सकते हैं। इसका आगे साथ 2 का प्रोडक्ट का रिजल्ट इसके साथ कीजिए, या यहाँ A/B, C/D, E/F पीछे से 2 का प्रोडक्ट, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट का रिजल्टेंट फर्स्ट वाले के साथ कीजिए। ये दोनों आपस में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, दोनों एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो जो इसका जो वैल्यू आएगा इसका भी सेम वैल्यू आएगा। जैसे आपको दिखाते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, इसको LHS ले लेते हैं, LHS ले देते हैं 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18 आपस में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 60, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 1391, और ये 7/18। अब देखिए ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, इसका जो रिजल्टेंट आया इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ जब कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कीजिए, 18 अच्छे नहीं है 60 हो जाएगा, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या 13 बार में, तो ऊपर क्या आया 10, ये 13 से 39, ये क्या आया LHS का वैल्यू 10/39 आ रहा है। यहाँ RHS का वैल्यू देखते हैं इसको सॉल्व करके, क्या है 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। यहाँ पीछे से 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई का रिजल्ट फर्स्ट के साथ करेंगे और देखते हैं कि ये आता है या नहीं, आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो 5/7 इंटू यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है तो काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ऊपर आया नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ रहा है
7 दूनी 14 आई तेरे से 39, 7 दूना के 14, यहाँ भी मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो रहा है, 5 दूना 10, ये 39। तो यहाँ भी देखिए 10/39, यहाँ भी देखिए 10/39, तो लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। LHS क्या था, LHS 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18, आगे से 2 का मल्टीप्लाई इक्वल हो रहा है 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18 के 7/18 के, हेंस वेरीफाई। तो इस तरह से करना है। तो हम कम्यूटेटिव लॉ को जानते थे, तो कम्यूटेटिव लॉ को जब आपका थ्योरी दिए थे, इसको हम फर्दर एग्जांपल लेकर समझाए थे कि ये आगे से 2 का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट लास्ट के साथ कीजिए, या लास्ट से 2 का रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट के साथ कीजिए, दोनों का रिजल्टेंट इक्वल होगा। यहाँ हम इसी को मल्टीप्लाई करके देखे, आगे से फर्स्ट का किए, एच के साथ किए, सॉल्व किए तो ये आया, यहाँ पीछे से 2 का किए, जो उसका रिजल्टेंट फर्स्ट के साथ किए तो दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों LHS RHS इक्वल आया। LHS क्या था, ये टर्म, RHS क्या था, ये टर्म, ये दोनों टर्म कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल ये तो दिखाना था कि ये इक्वल है, हेंस ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह से आपको थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें एक ट्राई किए हैं, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है आपका, इसमें हम आपका एग्जाम्पल में भी इस पे दे चुके हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा।